कीमती लम्हात में हम क्या करेंगे पता है? जिक्र रसूल करेंगे, जिक्र रसूल करेंगे, ताकि बारगाह रिसालत में हमारी हाजिरी लग जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आशिकान रसूल की हर महफिल जो होती है जिक्र मुस्तफ़ा से सजती है। कोई किसी का जिक्र करके महफिल सजाता है, कोई किसी का जिक्र करके महफिल सजाता है, लेकिन जब आशिकान मुस्तफ़ा महफिल सजाते हैं तो जिक्र हबीब से ही सजाते हैं। हमारी महफिल को उस वक्त तक रंग चढ़ता ही नहीं जब तक जिक्र रसूल की ज़रबे ना लगाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मैं कहूंगा कि हमारा कोई प्रोग्राम, चाहे जुमा का हो, चाहे लैलतुल कद्र का हो, चाहे शब्बे मिराज का हो, चाहे शब्बे बारात का हो, कोई भी प्रोग्राम उस वक्त तक फबता ही नहीं जब तक आमिना के लाल पर दुरूद व सलाम न पड़े। क्यों? इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि कमली वाले का जिक्र जो है ना, ये हमारे दिलों की बल्कि हमारे रूह की भी ग़िज़ा है, हमारे रूह की ग़िज़ा है। जैसे प्यासा पानी के बगैर नहीं रह सकता, बुलबुल फूलों के बगैर नहीं रह सकती, परवाने को शमा के बगैर सुकून नहीं मिलता, इस तरह हमारी ये मजबूरी है, हमें जिक्र मुस्तफ़ा के बगैर चैन नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान। नवाजा रोजे हज ज़कात कुछ नहीं, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद को जानते हैं आप? कोट मिठन वाली सरकार, ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो मस्जिद में बैठे हैं, मस्जिद में बैठे हैं और हुजूर की नात गुनगुना रहे हैं। आपकी नातें जब सुनते हैं ना, ईमान से दिल को चैन आ जाता है, मजा आ जाता है। ख्वाजा गुलाम फरीद की जब कोई काफी पढ़ी जा रही हो, नात पढ़ी जा रही है, तो आप लिखते भी थे और फिर उसको पढ़ते भी थे। आप गुनगुना रहे हैं मस्जिद में, तो एक खुशक मिजाज मौलवी आकर कहने लगा कि गुलाम फरीद 24 घंटे हुजूर की नातें ही पढ़ते रहते हो। अल्लाह अकबर। गुलाम फरीद कभी उस जन्नत की ख्वाहिश की है जिसके अंदर बड़े बागात, हसीन बागात, और जिसके अंदर ठंडे मीठे पानी के चश्मे, जिसके अंदर हूरो हिलमान, कभी उस जन्नत की भी ख्वाहिश की है? और कभी उस दोज़ख से भी डरे हो जिसका ईंधन लोग और इंसान और पत्थर होंगे? हर वक्त सरकार की नातें पढ़ते रहते, जन्नत के बारे में नहीं सोचा, जहन्नम के बारे में नहीं सोचा। तो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद को जलाल आ गया, जलाल आ गया, और आपने फिल बदी फरमाया, कमलिया केड़ियां जन्नतां दियां गल्लां करना है ते केड़ियां दोज़खां कोलों डराउना है, केड़ियां जन्नतां दियां गल्लां करना है ते केड़ी दोज़ख कोलों डराना है। आपने फरमाया जेड़ी जन्नत दा तू मान करेना है, जेड़ी जन्नत दा तू मान करेना है, तेरी जन्नत मूल ना वड़सू, तेरी केड़ी जन्नत दा तू मान करेना है, तेरी जन्नत मूल ना वड़सू, और जेड़ी दोज़ख दे तू डरावे देना है, तेरी दोज़ख मूल ना सड़सू। ए जन्नत दोज़ख शाला कायम रवी, असा लड़ यार दा फड़सू। ए जन्नत सदा, ए जन्नत दोज़ख सदा कायम रवी, असी लड़ यार दा फड़सू।
गुलाम फरीदा जे यार कबूल की तुम ना इथा अड़सू ना उथा अड़सू। गुलाम फरीदा ये यार कबूल की तुम ना इथा अड़सू ना उथा अड़सू। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये है हमारे रूह की ग़िज़ा ज़िक्र मुस्तफ़ा। हज़रात गिरामी, ये सरकार के जिक्र की दुनिया में महफिलें जो सजाते हैं उनको ना हशर का गम होता है, ना जहन्नम का डर होता है, ना कब्र का खौफ होता है। वो किस तरह कि खुदावंदे आलम खुद भी अपने महबूब की तारीफ करता है, खुद भी। और जो नबी के जिक्र की महफिलें सजाते हैं, जिक्र करते हैं, उन पर खुश होता है। मैंने मौजू इसलिए आज ये चुना है ताकि हमारा रब आज ही हम पर खुश हो जाए, हम उसके महबूब का जिक्र करें, रब खुश हो जाए। अल्लाह अकबर। कोई मकाम ऐसा नहीं मेरे दोस्तों, कोई मुकाम कि जहां पर मेरे नबी की नात ना पड़ी जाती हो, कोई मुकाम। कब्र में भी मेरे नबी की जिक्र की महफिल सजने वाली है, सजती है। कब्र में भी मेरे नबी के जिक्र की महफिल सजती है। वहां पर क्या होते हैं आपको पता है? 3 सवाल होते हैं कब्र में, 3 सवाल होते हैं। मर रब्बु का, मा दीनो का, मा कुन्तु फी तक़ूल हक़्क़ु हाज़र रजुल। बंदा जब पहले सवाल का जवाब देता है ना, सही दे देता है, मर रब्बु का, वो आगे से कहता है अल्लाह रब्बी। जब सही जवाब देगा, अब तमाम मुहद्दिसीन फरमाते हैं रब्बे कायनात की तरफ से खामोशी, खामोशी होगी ना। आगे से जवाब आएगा कि सही जवाब दिया, ना जवाब आएगा कि गलत जवाब दिया। खामोशी, रब की तरफ से खामोशी। तमाम मुहद्दिसीन फरमाते हैं, चाहे वो शारे बुखारी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कस्तालानी हो, चाहे वो अस्कलानी हो, चाहे वो अनवर शाह कश्मीरी हो, सब यही लिखते हैं पहले सवाल का जो सही जवाब देता है उस पर रब की तरफ से खामोशी। इस तरह दूसरे सवाल पर भी रब्बे कायनात की तरफ से खामोशी, दूसरे सवाल पर भी रब्बे कायनात की तरफ से खामोशी। तो मैंने रब्बे कायनात की बारगाह में हाथ बांध के अर्ज की, मौला फैसला फरमा दे, फैसला फरमा दे। तेरा नाम भी इसने ले लिया, दीन को भी इसने जान लिया, मालिक तेरी तौहीद को भी बयान कर दिया, तेरे दीन को भी बयान कर दिया, अब तू फैसला फरमा दे, अब क्या देर है? फरमाया दुनिया वालों, फैसला उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ये अपने मुंह से मुझे मोहम्मद अरबी की तारीफ नहीं सुनाएगा। जब तक ये अपने मुंह से मोहम्मद अरबी की तारीफ नहीं सुनाएगा। तो तीसरा सवाल होगा, मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। शारहीन फरमाते हैं तीसरा सवाल क्या होगा? नबी दो आलम की सवारी मुकद्दसा मदीने से चलती है, मदीने से चलती है, और तमाम मुर्दों को ये लगता है कि जैसे सूरज जो है ना वो असर के वक्त पर आ गया। मैं हकीकत बात बता रहा हूं, कब्र में ये मंजर आने वाला है। तमाम मुर्दों को ये लगता है कि जैसे सूरज असर के मुकाम पर आ गया है। चाहे कोई मुर्दा सुबह के वक्त फौत हो, चाहे कोई शाम को फौत हो, उसको लगता कब्र में यही है कि असर का वक्त है। शारहीन मुहद्दिसीन से पूछा गया वजह क्या है? मुहद्दिसीन से पूछा गया इसकी वजह क्या है? जब मुसलमान आदमी इस दुनिया से पर्दा करता है तो उसे यही लगता है जैसे असर का वक्त हो। अगर उसको जोर के वक्त दफन किया जाए उसे यही लगता है कि असर का वक्त है। शाम के वक्त कब्र में दफन किया जाए उसे कोई यही लगता है कि असर का वक्त है। अगर उसको आधी रात के वक्त भी कब्र में दफन किया जाए तो उसको यही महसूस होता है कि असर का वक्त है। वजह क्या है? मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब कोई सच्ची और सुच्ची मोहब्बत वाला इस दुनिया से पर्दा करता है तो नबी दो आलम की सवारी मदीने से चलती है, दूर से पहचान नहीं सकता, और असर का वक्त है। क्योंकि सूरज जो होता है वो ऐन असर
के वक्त मदीना शरीफ के ऊपर होता है, इंसान को यह ख्याल आता है कि ये सूरज चढ़ रहा है, असल में वो सूरज नहीं चढ़ रहा होता, आमिना के लाल की सवारी आ रही होती है। सूरज नहीं चढ़ रहा होता, वो आमिना के लाल की सवारी आ रही होती है। कब्र में भी आका दो जहां की तारीफ। खुदा ने अपने महबूब का नाम ही ऐसा रखा है दोस्तों कि जिससे ये पता चलता है कि हर मुकाम पर, हर जगह पर मोहम्मद अरबी की तारीफ हो रही है। देखिए ना, अरबी लुगत उठाइए, अरबी लुगत देखिए कि सिफत हमद में खालिक़े कायनात ने अपना नाम महमूद, वो 99 नाम न पढ़े अल्लाह के नाम, उसमें एक नाम आएगा क्या? महमूद। क्या आएगा? महमूद। अल्लाह ने अपना नाम रखा है सिफत हमद में, और अपने हबीब का नाम मोहम्मद भी रखा है, महमूद भी रखा है। इधर सरकार के नाम पढ़े आपको मोहम्मद भी मिलेगा, महमूद भी मिलेगा। अल्लाह के नाम पढ़े उसमें सिर्फ महमूद मिलेगा। कैसी बात है! अल्लाह ने अपने हबीब का नाम मोहम्मद भी रखा, महमूद भी रखा है। अब कुरान करीम में अस्माए इलाही देखिए कि सिफत हमद में सिर्फ खुदा का एक नाम है, और वो क्या है? महमूद। और मेरे आका का नाम मोहम्मद भी है, महमूद भी है। लोग कहते हैं हम नबी की जात को बढ़ाते हैं, खुदा खुद बढ़ा रहा है, खुदा खुद बढ़ा रहा है। मुफस्सरीन से पूछते हैं कि भला बताएं हमद का माना क्या है, मोहम्मद का माना क्या है, महमूद का माना क्या है? अल्लाहु अकबर। हामिदा युहमदु हमदन, ये इसमें मफऊल है, इसमें मफऊल। उलमा फरमाते हैं जो तारीफ किया गया हो उसे महमूद कहते हैं, जो तारीफ किया गया हो उसे क्या कहते हैं? महमूद कहते हैं। और मोहम्मद का माना, अल्लाहु अकबर, जरा झूम जाइए, मोहम्मद का माना क्या है? उलमाए लुगत इस पर मुत्तफिक हैं कि महमूद वो होता है जिसकी एक बार तारीफ की जाए तो वो महमूद हो जाता है, लेकिन मोहम्मद नहीं होता, क्योंकि मोहम्मद की तारीफ में उलमाए लुगत इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मोहम्मद वो होता है जिसकी बार 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 तारीफ की जाए। महमूद तारीफ किया हुआ, मोहम्मद बार बार तारीफ किया हुआ। अब इस सवाल ये पैदा होता है, सवाल आपके ज़हन में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि खालिक़े कायनात तूने अपने लिए महमूद फरमाया, अपने महबूब के लिए मोहम्मद भी, महमूद भी, अपने महबूब के लिए मोहम्मद भी, महमूद भी। मौला कायनात बात समझ में नहीं आती, बात समझ में नहीं आती। खालिक तू है, ये मखलूक है, ये आबिद है, तू महमूद है, ये मौला तू देने वाला है, ये लेने वाला है, ये तू बनाने वाला है, ये बनने वाला है, तू शान अता करने वाला है, ये शान लेने वाला है। मौला क्या बात है! मौला तेरी शान तो सिर्फ मोहम्मद महमूद, और उसकी शान मोहम्मद, फिर महबूब, उसकी शान मोहम्मद भी और महबूब महमूद भी। खुदा ने फरमाया दुनिया वालों सुन लो, खुदा ने फरमाया दुनिया वालों सुन लो, महमूद वो होता है सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन व आसमान का जर्रा जर्रा जिसकी मिल के तारीफ करे वो महमूद होता है। फरमाया जमीनों आसमान भी मिल जाए, जमीन व आसमान का जर्रा जर्रा भी मिल जाए, सारी कायनात भी मिल जाए, और इस कायनात का खुदा भी मिल के जिसकी तारीफ करे वो मोहम्मद होता है। इस कायनात का खुदा भी जिसकी मिल के तारीफ करे वो मोहम्मद होता है। दोस्तान अजीज, ये बात हकीकत पर मबनी है कि खुदा भी जिक्र मुस्तफ़ा करता है, कायनात का जर्रा जर्रा भी जिक्र मुस्तफ़ा करता है। क्यों करता है?
ये कायनात का जर्रा जर्रा क्यों जिक्र मुस्तफा करता है? क्योंकि ये कायनात अल्लाह ने अपने महबूब के लिए बनाई है। ये कायनात अल्लाह ने अपने महबूब के लिए बनाई है। हदीस कुदसी तो उलमा से सुनते रहते हैं ना, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, लौला कलमा खलक़तु अज़हरतुर रबूबिय्या। फरमाया गोया महबूब ये सारी कायनात तेरे लिए है तो तेरी तारीफ करेगी। ये सारी कायनात तेरे लिए और तेरी ही तारीफ करेगी। गोया फरमाया महबूब ये शम्सो कमर तेरे लिए, ये शम्सो कमर तेरे लिए, ये कोहो दमन तेरे लिए, ये दश्तो जबल तेरे लिए, मुजाहिरे कुदरत तेरे लिए। अगर हवाएं चलती हैं तो तेरे लिए, अगर फूल खिलते हैं तो तेरे लिए, अगर कलियों में रंग है तो तेरे लिए, रंगों में दिलकशी है तो तेरे लिए, गीतों में नगमगी है तो तेरे लिए, कलियों का तबस्सुम तेरे लिए, झरनों का तरन्नुम तेरे लिए, और गुलगुल की अदाएं तेरे लिए, बुलबुल की नवाएं तेरे लिए, कुल की सदाएं तेरे लिए। ये सारी कायनात मैंने तेरे लिए सजाई है और हबीब तू सिर्फ मेरे लिए। कायनात जब तेरे लिए बनी है तो तेरी तारीफ तो करेगी ना। जिसके सदके बनाई जाए कोई चीज उसके तो उसका जिक्र तो करता है ना कोई। अब आप कह सकते हैं कि खुदा भी जाकिर है, खुदा भी जाकिर है। ये जाकिर है, ये वो जाकिर नहीं। जाकिर का माना क्या होता है? जिक्र करने वाला। जाकिर का माना क्या होता है? जिक्र करने वाला। तो आप कह सकते हैं खुदा भी जाकिर है मुस्तफा का, और खुदा जाकिर तो है लेकिन मेरा नहीं है, तेरा नहीं है। अगर जाकिरीन की लिस्ट देखी जाए तो मुस्तफा का जिक्र बढ़ता नजर आता है, क्योंकि खुदा के जाकिरीन की सफ में बंदे नजर आते हैं और मुस्तफा के जाकिरीन की सफ में खुद खुदा भी नजर आता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कहाँ तक मैं नबी का जिक्र करूं, आपकी अजमत को बयान करूं, कहाँ तक? देखे ना, इस मजमून में इतनी वुस्सत है, इस मजमून में इतनी वुस्सत है, ये उन्वान इतना फैला हुआ है कि कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने मुस्तफ़ा करीम की तारीफ को मुकम्मल बयान कर दिया। कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता। अगर किसी का ये दावा है कि मैंने अल्लाह के हबीब की तारीफ का हक अदा कर दिया है या कर सकता हूं, तो शायद दुनिया में उससे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं। दुनिया में उससे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं। यही बात उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से पूछी गई। यही बात, ऐ उम्मुल मोमिनीन ये तो बताइए कि मेरे मुस्तफ़ा की सीरत क्या है। पूछी गई ये बात, अम्मा जान ये तो बताइए कि मेरे मुस्तफ़ा की सीरत क्या है। फरमाया सहाबी रसूल मुझसे मुस्तफ़ा की सीरत पूछता है। सैयदा आयशा सदीका ने मेरे मुस्तफ़ा की सारी सीरत को एक फिक्रे में समो दिया, एक फिक्रे में समो दिया। फरमाया आना खुलुकुहुल कुरान। ओ सहाबी मुस्तफ़ा को चलता देखना है तो कुरान को देख ले, मुस्तफ़ा को बोलता देखना है तो कुरान को देख, मुस्तफ़ा का चेहरा देखना है तो कुरान को देख, मुस्तफ़ा की छाती देखनी है तो कुरान को देख, मुस्तफ़ा का हाथ देखना है तो कुरान को देख, मुस्तफ़ा की गुफ्तार देखनी है तो कुरान को देख, मुस्तफ़ा की रफ्तार देखनी है तो कुरान को देख। काना खुलुकुहुल कुरान, एक तरफ कुरान रख ले,
एक तरफ सीरत रख ले, जो कुरान की आयत होगी वो मुस्तफा की आदत होगी, और जो मुस्तफा की आदत होगी वही कुरान की आयत होगी। ये सारा कुरान जो है ना, सारा कुरान ये मेरे महबूब की तारीफ है। सारा कुरान मेरे महबूब की तारीफ है। इसलिए अगर कोई ये दावा करे ना तुम्हारे सामने कि मैंने अल्लाह के नबी की तारीफ को मुकम्मल तौर पर बयान कर दिया या मैं कर सकता हूं, तो वो झूठा है। तो वो क्या है? झूठा है। मुकम्मल तारीफ तो एक तरफ, सरकार के सर के बालों से लेकर सरकार के कदमों के नाखूनों तक, हाय हाय हाय, मुकम्मल तारीफ तो एक तरफ। मेरा अकीदा सुनिए, सुनेंगे? मेरा अकीदा सुनेंगे? कोई तेरी मुकम्मल तारीफ कर सकता हूं, मेरा अकीदा सुनो और इसको अपना अकीदा भी बना लो। ये मेरा अकीदा है और इसको अपना अकीदा भी बनाना है, बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं अब आज इस स्टेज पर बैठकर मस्जिद बगदादिया के इस मिंबर पर बैठकर आपको कह रहा हूं कि ये मेरा अकीदा है। क़यामत के दिन आप भी कहें कि ये हमारा भी अकीदा है। क़यामत के दिन खुदावंदे आलम इस बात पर तुम्हें पकड़े तो मेरा गिरेबान वहां पे भी पकड़ लेना, कह देना ये जी मौलवी साहब ने हमें अकीदा सिखलाया है, ये मौलवी साहब ने हमें अकीदा समझाया था, इन्होंने पकाया है, हमने पका लिया। वो मेरा अकीदा क्या है सुने, गौर से सुने। हा 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 हा, मैं कहूंगा लोगों 14 तबक जमीन, 7 आसमान, 7 जमीन 7 आसमान, 14 तबक कागज बन जाएं, समंदर स्याही बन जाए, दरख्त अल्लाह की कायनात के सारे दरख्त कलमे बन जाएं, और आसमान से उतरकर मलाइका लिखना शुरू कर दें। आसमान से उतरकर मलाइका लिखना शुरू कर दें। मेरा अकीदा है जमीन और आसमान पुर हो जाएंगे, समंदर खुश्क हो जाएंगे, कलमे खत्म हो जाएगी, लिखने वाले थक हार कर बैठ जाएंगे। क़यामत बर्पा हो सकती है, मुस्तफा की जुल्फ के एक बाल की शान खत्म नहीं हो सकती। मुस्तफा के बाल, एक बाल की शान जुल्फ के एक बाल की शान खत्म नहीं हो सकती। और एक बात और समात फरमाए तवज्जो से, एक तारीफ वो है जो मैं बयान कर रहा हूं, एक तारीफ वो है जो मैं बयान कर रहा हूं, और एक तारीफ वो है जो बाहर से कोई अल्लामा साहब बुलाए, अल्लामा साहब बयान करे। एक तारीफ वो जो आपको खतीब सुनाए, एक तारीफ वो जो बाहर का अल्लामा आकर सुनाए। अलहम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान मेरे महबूब की वो तारीफ है जो अल्लाह ने खुद बयान की, अल्लाह ने खुद बयान की है। मैं ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा तारीफ बयान कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा। कोई बड़े से बड़ा मौलवी 2.5 घंटे तारीफ बयान करेगा, मैं 1 घंटा, मेरी पावर इतनी यार, मैं बीमार आदमी ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा तारीफ कर सकता हूं। मौलवी साहब बाहर से बुलाएं, अल्लामा खतीब पाकिस्तान, वो 2.5 घंटे तारीफ बयान कर सकता है। खुदा इतना कादिर है जिसकी सिफ्त है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। जिस खुदा की कुदरत का ये मंजर है
इज़ा अरादा बिही शैयन यकूलु लहू कुन फयकून, जब अल्लाह किसी काम का इरादा करता है तो उसको मेहनत नहीं करना पड़ती। क्या कहता है? कुन, हो जा, फयकून, वो हो जाती है। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है ये लफ्ज़ कुन जो है ना, लफ्ज़ कुन, ये मेरे और आपको समझाने के लिए, खुदा को कुन कहने की भी जरूरत नहीं, खुदा को कुन कहने की भी जरूरत नहीं है। वो जो इतनी ताकत का मालिक है, उसने जब अपने महबूब की तारीफ बयान करना शुरू की, इतनी ताकत का मालिक जब उसने अपने महबूब की तारीफ बयान करना शुरू की तो उलमा ने लिखा है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, महीना 2 महीने नहीं, साल 2 साल नहीं, बल्कि 23 साल तक कुरान उतार उतार कर अल्लाह खुद अपने महबूब की तारीफ करता रहा। जिस महबूब की तारीफ अल्लाह 23 साल करता रहे, अरे यार ये मौलवी 1 घंटे में क्या तारीफ बयान करेगा, जो 23 साल अपने महबूब की तारीफ बयान करता है। दोस्तों, हाय हाय हाय, अल्लाह मेरी हाजिरी आपकी हाजिरी कबूल कर ले। मैं सरकार का मैं जिक्र सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और फिर मुबारक बाबरकत घड़ियों में जुम्मतुल विदा के दिन, क़यामत के दिन ये महफिल इसी तरह रब की बारगाह में हाजिर हो जाए। अल्लाह कह जाओ तूने जिक्र सुनाया, तुमने सुना, महबूब के जिक्र के सदके सारे जन्नत में चले जाओ। सारा कुरान मुस्तफा की तारीफ से भरा पड़ा है। तवज्जो है, अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान की मंजिलें कितनी है जानते हैं? 7 मंजिलें। कितनी मंजिलें? पूरे कुरान की 7 मंजिलें। अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान की 7 मंजिलें, 14 सजदे, 30 पारे, 114 सूरतें, 551 रुकू, 6666 आयतें, 1710 मद्दें, 1274 शद्दें, 3,21,250 सिर्फ कुरान के हरूफ नहीं, ये पैगंबर मुस्तफा की तारीफ के परूफ नजर आते हैं। मेरे आका की तारीफ के परूफ नजर आते हैं। अगर मैं आपको सुनाना शुरू कर दूं ना, मेरे पास शायद वक्त नहीं है, वक्त जो बिल्कुल आखिरी लम्हात में पहुंच चुका है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं वो आयातें नहीं सुनाऊंगा, आखिरी 2 हदीसें बयान करके आपसे इजाजत लूंगा। देखे ना, आका का जिक्र कर रहे हैं, जिक्र की बात हो रही है। देखे ना, जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं ना, अल्लाह का, अल्लाह, आगे से जवाब क्या आता है? मेरे बंदे फज़कुरूनी यज़कुरकुम वशकुरूनी वला तकफुर, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह फरमाता तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह का जिक्र करें तो अल्लाह हमारा जिक्र एक बार करता है। फरमाया तुम 1 दफा मेरा नाम लोगे तो मैं 1 दफा तुम्हारा नाम लूंगा, तुम 2 दफा लोगे तो मैं तुम्हारा 2 दफा नाम लूंगा। अब देखिए बुखारी और मुस्लिम शरीफ, बुखारी मुस्लिम शरीफ, मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मन सल्ला अलैया वाहिदतम सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुस्तफ़ा का एक दफा जिक्र करेगा, जवाब में मौला तुम्हारा 10 दफा, जवाब में मौला तुम्हारा 10 दफा जिक्र करेगा। अल्लाह का 1 दफा जिक्र करो, जवाब में 1 दफा जिक्र। रसूलुल्लाह का 1 दफा जिक्र करो, जवाब में 10 मरतबा जिक्र। मौला वजह क्या है? फरमाया जब तुम मेरा जिक्र करते हो तो मैं सिफते अदल पर होता हूं, और जब तुम मेरे मुस्तफा का जिक्र करते हो तो मैं सिफते एहसान पर होता हूं, मैं सिफते एहसान पर होता हूं। अब दूसरी हदीस सुने, हजरत अनस बिन मालिक ने फरमाया मन सल्ला सलातन वाहिदा, जो मुस्तफ़ा पर 1 दफा दुरूद पढ़े, वह हुद्दत अनु अश्रु खतियातिन, अल्लाह उसके 10 गुनाह मिटा देता है।
मुस्तफ़ा पर जो एक मर्तबा दुरूद पढ़े अल्लाह उसके कितने गुनाह मिटाता है? 10 गुनाह मिटा देता है। अब देखिए अजीब मामला है, बंदे ने तौबा की नहीं, बंदे ने तौबा की नहीं, माफी नहीं मांगी, ये नहीं कहा कि या अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर, ये नहीं कहा, तौबा नहीं की और बंदे ने माफी नहीं मांगी, मांगा नहीं, अल्लाह बिन मांगे दे रहा, मांगा नहीं, अल्लाह बिन मांगे दे रहा है। मौला क्यों? फरमाया जब कोई अपनी बात करता है तो मांगने से देता हूं, और जब कोई बात करता है महबूब की, यार की, तो मैं बिन मांगे अता कर देता हूं। वो फरमाया लोगों, कोई चीज मेरे दरबार से बिन मांगे लेना चाहते हो तो वसीला मुस्तफा का पेश करो। जब वसीला मुस्तफा का आएगा तो मैं तुम्हारी मांग नहीं देखूंगा, मुस्तफा की इज्जत देखकर तुम्हें अता कर दूंगा। आसमान पे चले जाओ तो क्या मिलता है, आसमान पे चले जाओ तो क्या मिलता है, बेवसीला भी कहां रब का पता मिलता है, बेवसीला भी कहां रब का पता मिलता है। हाँ अगर दिल से दिल को मोहम्मद मानो, हाँ अगर दिल से दिल को मोहम्मद मानो तो फिर ढूंढना कैसा, बिले ढूंढे खुदा। आखिरी हदीस, आखिरी हदीस, तो वजह से इस बात फरमाएं। देखे ना, हम रोज दुआ करते हैं, बढ़िया दुआवां मांगने हैं, बढ़िया दुआवां, या अल्लाह मैंने सेहत दे दे, या अल्लाह औलाद दे दे, या अल्लाह तंदुरुस्ती दे दे, या अल्लाह बीमार शिफा दे दे। रोज दुआवां मांगी जाने। लेकिन एक बात याद रखे, हदीस बयान कर रहा हूं और से सुन ले तवज्जो से, जिस दुआ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए, हदीस में आता है कि वो दुआ जो होती है जमीन और आसमान के दरमियान लटका दी जाती है, आगे नहीं जाती, फरिश्ते उसको आगे नहीं जाने देते। जिस दुआ के शुरू में और आखिर में सोने नबी पर दुरूद ना पढ़ा जाए, वो दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटका दी जाती है। एक आदमी ने दुआ मांगी, या अल्लाह बख्श दे, फरमाया लटका दी जाती है। तो बगैर दुरूद के मांग रहा, फरमाया लटका दी जाती है। एक आदमी ने कहा या अल्लाह मुझे रिज़्क दे, फरमाया लटका दी जाती है। एक आदमी ने कहा या अल्लाह मुझे इल्म दे, फरमाया लटका दी जाती है। एक ने कहा मुझे औलाद दे, फरमाया लटका दी जाती है। अर्ज़ की मौला तू खालिक है, हम तेरी मखलूक हैं, तू माबूद है, हम तेरे बंदे हैं, तू राज़िक है, हम मरज़ूक हैं, तू मालिक है, हम ममलूक हैं, तू पैदा करने वाला है, हम पैदा होने वाले हैं। मौला माजरा क्या है, हम तुझसे रिज़्क मांगे, तू कहता है लटका दी जाती है, हम तुमसे औलाद मांगे, तू कहता है लटका दी जाती है, हम इल्म मांगे, तू कहता है लटका दी जाती है, हम कहते हैं शिफा दे, तू कहता है लटका दी जाती है। फरमाया डायरेक्ट आने वाले अपनी औकात भी देख और मेरी जात भी देख, खबरदार डायरेक्ट आया तो लटका दूंगा, या अल्लाह फिर कैसे आऊं? फरमाया नबी पर दुरूद पढ़ के मांग, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, मोहम्मद का दुरूद देखूंगा। दोस्तों मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं, आखिरी बात, मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिनको रब लटकाना चाहता है, जिनको रब लटकाना चाहता है, उन्हें हुजूर के दुरूद का दुश्मन बना देता है। और मैं हल्फिया कह रहा हूं, जिन्हें रब बचाना चाहता है उनको नबी पर दुरूद बढ़ा देता है। मैंने बयान किया, आपने सुना, मैं आखिर में दुरूद पाक पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मैंने बयान किया, आपने सुना, या अल्लाह जो मैंने बयान किया, जो मेरे भाइयों ने सुना, मेरा बयान करना कबूल फरमा,
इनका सुनना कबूल फरमा। और ये जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल जिस तरह यहाँ सजी है, हशर का मैदान हो, हम जिक्र मुस्तफ़ा करते करते तेरी बारगाह में आकर सीधे जन्नत में चले जाएं। बड़े दरूद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।